प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सर, मैंने डिब्बों पर लेबल लगा दिए हैं, देखिए। ये शिवकाशी है जी। नहीं, ये कोई तीर्थ स्थान नहीं है। मदुरई से कोई 70 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ ये छोटा सा नगर लघु उद्योग यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का सेंटर है। यहाँ की सबसे ऊंची और आलीशान इमारत है गॉडेस मारियम्मन का मंदिर। जिसके गिर्द ये शहर बसा हुआ है। शिवकाशी में मैच बॉक्सेस, फायरवर्क्स और लिथोवर्क्स की कई एक बड़ी और छोटी फैक्ट्रियां हैं। सस्ती मजदूरी के कारण इन फैक्ट्रियों में काम और आदमी की कोई कमी नहीं। मशीनें हैं कि उन्हें चैन नहीं, बस फटाफट चलती ही रहती हैं। लिथो के काम के लिए व्यापारी दूर दूर से कैलेंडर, डायरियां, पोस्टर वगैरह छपवाने आते हैं। कुछ मशहूर फैक्ट्रियों के अलावा कई एक छोटी फैक्ट्रियां भी हैं, जैसे ये अमर ज्योति फायरवर्क्स। ऐसी फैक्ट्रियों में बहुत बड़ी संख्या में गरीब बच्चे और जरूरतमंद औरतें काम करती हैं और इन्हें बहुत ही कम मजदूरी मिलती है। गरीबी और बेबसी के कारण ये लोग उफ तक नहीं करते। इन भूखे नंगे फरिश्तों को आसपास के गांव से फैक्ट्री की बस में बैठाकर सुबह सवेरे लाया जाता है, जहां ये दिन भर पसीना बहाते हैं। इन नन्हे हाथों की बलाएं लेने वाला कोई नहीं। इन्हें तो तकदीर ने मेहनत और मजदूरी के लिए पैदा किया है। देखिए, बच्चों से मैनेजर साहब रोज चंपी भी करवाते हैं। वैसे ये श्रीमान के श्रीनिवासन बहुत पढ़े लिखे, भगवान के भक्त और बड़े ही मालदार इंसान हैं, मगर Yes, I am Mr. K. Srinivasan. What can I do for you? एक चिट्ठी आपके नाम। अरे बाबा बोल दिया ना, फिर कभी आना। इस वक्त मिस्टर श्रीनिवासन से मिलने के लिए कुछ लोग मुंबई से आए हो, बहुत बिजी। जाओ बाबा, जाओ। हम पत्रकार हैं। जर्नलिस्ट। हम आपकी फैक्ट्री देखना चाहते हैं। इस लेटर में सब लिखा है ना? फैक्ट्री देखेंगे और कुछ फोटो भी लेंगे। फैक्ट्री देखेंगे, फोटो लेंगे। इस लेटर में सब लिखा है ना, आपकी सिर्फ परमिशन चाहिए। इजाजत। गोपाल सर, देखो, ये मिस्टर, ये मैडम दोनों बॉम्बे से आया,
हमारा फैक्ट्री अमर ज्योति फायरवर्क्स देखने को आते, समझा? इनको फैक्ट्री दिखाओ और फोटो लेंगे तो लेने को देना। आइए। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। फैक्ट्री देखने के बाद पीछे इधर आने का, हमारे साथ कॉफी पीने का, पीछे जाने का। Yes, so nice, sir. आई एम ए गुड मैन, आई एम गॉड फियरिंग। आइए। जाओ गोपाल, इनको फैक्ट्री दिखाओ। ये देखिए, ये कागज की नलियां हैं, इन्हें साइज में काटा जाता है। आइए। और फिर इन्हें लाल और हरे रंग में रंगा जाता है। आइए। और इनमें इस तरह बारूद भरा जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। वो देखिए, रमना लोहे की सिलाई से गीला बारूद भर रहा है पटाखों में। देखा ना मैडम? इधर देखिए, पटाखों पे फलीते लगाए जा रहे हैं और इधर इनकी लड़ियां तैयार की जाती है। चलिए। वो देखिए, अनार तैयार किए जा रहे हैं और इस तरह पटाखे बनकर मार्केट में बेचे जाते हैं। वो देखिए, वो फुलझड़ियां सूख रही है। मैं जरा कैमरा लोड कर लूं। आप यहाँ बैठिए। तुम यहाँ कब से काम करते हो बेटा? जी, जब मैं इतना सा था तो मेरा बापू मुझे श्रीनिवासन जी के पास छोड़ गया था। कितने घंटे काम करते हो तुम? जितने घंटे दिन के होते हैं। सुबह को बस हमको घर से यहाँ ले आती है और शाम को घर छोड़ देती है। तुम बच्चों को खेलने का समय कब मिलता होगा? खेलना और खेल खिलौने, मैडम, वो तो भगवान अमीरों के बच्चों के ही भाग्य में लिखता है। हम तो भारत के निर्धन बच्चे हैं ना, हमें तो सेवा, मेहनत और मजदूरी के सिवा किसी चीज की आज्ञा नहीं। तुम कभी किसी खिलौने से नहीं खेले? माँ ने एक रद्दी कागज की नाव बना दी थी, बस उसी से जी बहला लिया करता हूँ। क्या करूँ? आसमान वाला और ये धरती वाले जो नाचना चाहते हैं वही नाचना पड़ता है। तुम बड़े समझदार हो बेटा। सर, ये भी एक किस्मत का मजाक समझिए। लीजिए, खाने की घंटी बज गई। अच्छा, तो तुम जाओ बेटा, तुम भी खाना खाओ। हूँ और ये लो। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, आप हमारे मेहमान हैं। हमारा फर्ज है आपकी सेवा करना। आपसे कुछ लेना जो हमें शोभा नहीं देता। ओके यंग मैन, बाय बाय। नमस्ते। 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 आओ गोपाल, आओ, बैठो, लो खाओ। अरे, मैं आज खाना घर से लाया हूँ। अम्मा ने आज सवेरे सवेरे बना दिया था। अरे, ये भी तो चखो। गोपाल, डॉक्टर की दवा से तेरी अम्मा को कुछ फायदा हुआ? अभी तो नहीं हुआ, शायद थोड़े दिन दवा खाने से कुछ फर्क पड़ जाए, यही उम्मीद रहती है। क्या बीमारी है तेरी माँ को? अरे बोल ना गोपाल। उसके जोड़ों में तकलीफ है, उसका आधा सर भी दुखता है और उसे दिल की बीमारी भी है। और फिर भी बेचारी को सारा घर का काम करना पड़ता है। तेरा बाप हाथ नहीं बटाता? अरे वो हाथ बटाना नहीं, वो हाथ उठाना जानता है। मेरा बाप बड़ा जालिम है। और माँ? अरे वो तो बेचारी गाय है, गाय, बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी, बड़ी सुंदर। जरा खुश हो तो आंखें छलक आती है और बापू डांट दे तो फूट पड़ती है बेचारी।
गोपाल, तेरी माँ की आंखें बड़ी सुंदर है ना? हाँ, जैसे चमकती नगीने। सुनो, अब क्या बात है, बोलो, क्यों खामोखा बकबक कर रही है? गोपाल के लिए कुछ खाने को बना दिया? खाना बनाना मेरा काम नहीं है, जानती हो ना? जानती हूँ। मैं नृत्य सम्राट हूँ, कोई कुक नहीं। कलाकार कलाकार होता है, कोई बावर्ची नहीं। मुझे मालूम है। मगर आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। कल से मुझे बुखार है, वरना मैं खिचड़ी विचड़ी बना लेती। सुनो, तुम मुट्ठी भर चावल उबाल दो, गोपाल खा लेगा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे एक रात नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा तेरा गोपाल। छी छी छी, ऐसा मत कहो। ले दे के ये बच्चा ही तो हमारी जिंदगी का सहारा है। मैं क्या करूं, मैं लाचार हूं। ये बीमारी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। बीमारी? कहो बीमारियां, बीमारियां। जिस दिन से तुम्हें इस घर में लाया हूं ना, समझ लो मेरी किस्मत फूट गई है। ये ठीक कहा ना? मैंने तुम्हें शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया था। वो तो मेरी समझ पर पत्थर पड़ गए थे, भूल कर बैठा, अब पछता रहा हूं। तुम क्या फरमाया? राजू, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो बड़े अच्छे थे, किसकी नजर लग गई तुम्हें? आज जरा जरा सी बात पर तुम मुझे काटने को दौड़ते हो। कल की बात है, तुम मुझे पलकों पर बिठाया करते थे। याद करो राजू, याद आ जाएगा। एक दिन पिताजी और भूपी किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। घर में हम दोनों अकेले थे और मुझे फांसने के लिए तुमने क्या नाटक किया था। सपना, तुम मेरा सुंदर सपना हो। अच्छा, फिर तो मैं बड़ी तकदीर वाली हूँ। तकदीर वाला तो मैं हूँ जिसे आप लोगों को यहाँ पनाह मिली है। सपना, संसार में मैं बिल्कुल अकेला था। ना भाई, ना बहन, ना दोस्त या हमदम, सिर्फ मैं था और मेरी तन्हाई। फिर तुम मिल गई। अभी मिली कहाँ हूँ, मिलने के तो ख्वाब देख रही हूँ। सपना, आज एक अर्ज करना चाहता हूँ। अर्ज? जी हाँ, कीजिए। तुम मुझे अपना बना लो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। और सपना, मैं तुम्हारे चरण धोकर पीऊंगा। ठीक, आप मेरे गुरुजी हैं, ऐसा मत कहिए। अरे गुरुजी था, अब तो मैं तुम्हारा राजू हूँ, राजू। मेरे भोले भाले राजू, सुनो, प्यार के बंधन में तो हम बिना सोचे समझे बंध गए, मगर विवाह के बंधन में बंधने के लिए पिताजी की आज्ञा तो लेनी ही होगी ना। आपके पिता श्री कमला प्रसाद कुंजरू, रिटायर्ड प्रिंसिपल, भारत के जाने माने लेखक, वो तुम्हें मुझसे विवाह करने की अनुमति कभी नहीं देंगे। तुम एक बार पूछ कर तो देखो। पूछ कर देखूं? वो तो मुझे उसी वक्त जूते मारकर घर से निकाल देंगे। वो कहेंगे, नमक हराम, तुम्हारी ये जुर्रत। कमीने, हमने तुम्हें अपनी बेटी को नृत्य सिखाने के लिए नौकरी दी और तुम्हारी गरीबी पे तरस खाकर तुम्हें घर पे रहने को भी जगह दी, और तुम एक भले घर की भोली भाली बच्ची से आंखें लड़ाने लगे। निकल जाओ मेरे घर से, दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। राधा, मेरी बंदूक ले आओ, और जब मैं सीना तान कर कहूंगा, ठीक है सर, मार दीजिए गोली। जब प्यार किया तो डरना क्या। इधर मैं गा रहा हूंगा और उधर गोली मेरे सीने से पार हो जाएगी, और तुम्हारे कदमों पर गिरकर और मरते मरते मेरे मुंह से सिर्फ यही निकलेगा, अलविदा सपना, अलविदा। और फिर कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो राजू, ऐसा मत कहो। तुम सलामत रहो, मैं कसम खाती हूँ,
मैं तुम पर अपना सब कुछ नछावर कर दूंगी। लोक लाज, मर्यादा, इज्जत, तन मन धन सब तुम पर कुर्बान कर दूंगी। तुम सलामत रहो राजू। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, मैं वही करूंगी। और मैंने जो कहा था कर दिखाया। बस बस, अब बंद करो ये बकवास। तुम्हारी ग्रेटनेस की कहानियां सुनते सुनते उकता गया हूं। I'm fed up! अच्छा सुनो, डॉक्टर से दवा ला देते हो? मुझसे तो आज ना जाया जाएगा। देखो, मुझे फुर्सत नहीं है, मैं अपने काम से जा रहा हूं। मैं सजदे में गिरा हूँ, मुझको ए मालिक उठा ले। तेरी दुनिया में क्या हुआ? सर में दर्द ज्यादा है? अरे बुखार तो अभी भी है। ये क्या, तुम रो रही हो? नहीं तो। ये थोड़ा सा उपमा बना के लाई हूँ, गोपाल खा लेगा। और ये रही गरम गरम कॉफी, मैं और तुम एक एक प्याला पी लेते हैं, बाकी गोपाल के काम आ जाएगी। ये लो। तुम कितनी अच्छी हो पद्मा बहन। तुम्हारे एहसानों का बदला इस जन्म में नहीं चुका सकूंगी। छोड़ो छोड़ो, क्या किया है मैंने तुम्हारे लिए पगली? दिल का बोझ हल्का करने के लिए तुमसे एक बात कहूं आज? जरूर। मुझसे नहीं कहोगी दिल की बात तो किससे कहोगी? तो सुनो, जो सजा मुझे मिल रही है ना, वो मुझे मिलनी ही चाहिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। पाप? और तुमने? हाँ हाँ, मैं गुनहगार हूँ। सुनाती हूँ सारा किस्सा। वो जरा डिब्बे में से किताब तो उठाना। अरे ये तो नॉवेल है, अधूरे सपने, पंडित कमला प्रसाद कुंजरू का लिखा हुआ। तो मैं पंडित कमला प्रसाद कुंजरू की ही बदनसीब बेटी हूँ। सच? इतने मशहूर ऑथर की बेटी हो तुम सपना, और आज तुम्हारी ये हालत, ये सब, ये कैसे हुआ? हाँ? कैसे? आज से 9 बरस पहले की बात है। हम हैदराबाद में रहते थे। मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी। पिताजी रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। शहर में उनकी बड़ी इज्जत थी। माँ के मरने के बाद उन्होंने अपनी विधवा बहन राधा को पास बुला लिया था। दोनों ने मुझे बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। फिर एक दिन पिताजी को तार मिला कि उनकी पुस्तक को अवार्ड मिला है और अवार्ड लेने उन्हें दिल्ली जाना होगा। 5 बज गए। मुझे दिल्ली जाने के लिए ट्रेन पकड़ना है और सपना, उसका पता ही नहीं। अरे क्या हो गया इस लड़की को? भाई साहब, ये सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। ये लड़की, हाय राम, ये क्या गुल खिलाएगी, बस देखते जाइए। जवानी हम पर भी आई थी, मगर न जाने क्या हो गया इस नई पौध को। कौन सा ऐसा गुनाह किया है मेरी गुड़िया ने जो तू उसे आज इस तरह से कोस रही है? क्या किया है सपने ने? बोल, अरे बोल ना, क्या किया है उसने?
इश्क किया है। जी हाँ भाई साहब, आपकी साहबजादी आजकल इश्क फरमा रही हैं, वो भी उस पाजी आपके चहीते नृत्य सम्राट से। क्या कहती हो सपना की बुआ? छी 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 छी, अच्छे बच्चों के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। सच्ची बात कितनी कड़वी लगती है भाई साहब। अगर ये लड़की आपकी पगड़ी कीचड़ में न उछाले तो मेरा नाम राधा नहीं। राधा? जिस नाचे को घर में जगह दी है ना, वही बेवकूफ लड़की को लेकर उड़नछू होने वाला है। कौन? राज? जी हाँ, बड़ा अच्छा लड़का है। आपकी सपना भी बड़ी अच्छी लड़की है भाई साहब, आप भी बड़े अच्छे हैं। अजी, इस घर में ले देकर बुरी मैं ही हूं ना भाई साहब। फिर न कहना हमें खबर न हुई। देखिए, जितनी जल्दी हो सके लड़की के हाथ पीले कर दीजिए। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तस्वीर बाद में देख लीजिएगा, पहले जो मैं बकवास कर रही हूँ जरा उस पर ध्यान दीजिए। तो तुम चाहती हो मुझे सपना का ब्याह कर देना चाहिए? हॉरन। ठीक है, 25,000 का चेक अवार्ड के साथ ही मिल रहा है और कुछ पैसा बैंक में जमा है। बस दिल्ली से वापस आते ही सपना का ब्याह कर दूंगा। लड़का तो हम लोगों ने ढूंढ ही रखा है, वो अपना मदन मोहन है ना, शालिग्राम जी का लड़का, बैंक में मैनेजर है। लड़का भी अच्छा है और अपनी जात बिरादरी का भी है। हाँ, खानदान भी अच्छा है और लड़का देखने में भी बुरा नहीं। बस दिल्ली से लौटते समय बात पक्की करके ही आइएगा। सामान सब बन चुका है, अब कब निकलना होगा घर से? 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट और सपना आ जाए उससे मिलकर चला जाऊंगा। अरे भाई, अपनी लाडली बेटी है ना, और फिर बुढ़ापे की औलाद है। वो आ चुकी, इंतजार में ही गाड़ी छूट जाएगी। हाँ, वो आ चुकी है। कहाँ है? वो देखो, दरवाजे से लगकर हमारी सारी बातें सुन रही है। भले घर की लड़कियां शादी ब्याह की बातचीत हमेशा छुप छुप कर ही सुना करती हैं। गुड़िया, इधर आओ बेटे। सारा सामान पैक हो चुका है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। जानती हो क्यों? आपको अवार्ड मिला है। अरे भाई, तुमने मुबारकबाद नहीं दिया। मुबारक हो डैडी, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये तस्वीर भी मैं अपने साथ लिए जा रहा हूँ। डैडी, वक्त थोड़ा है और आपको ट्रेन पकड़ना है। हाँ, वक्त थोड़ा है। सपना चंद लफ्जों में दिल की बात कहना चाहता हूँ, मगर कैसे कहूँ? सुनो सपना, खानदान की आबरू बेटियों के हाथ में हुआ करती है, और आबरू के लिए मैं जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। हालांकि देखने में बहुत ही कमजोर और डरपोक नजर आता हूँ, मगर हूँ बड़ा गैरत वाला। जान पे खेल जाना मेरे लिए कोई बड़ी बात। बेटे जी, मेरी गैर हाजिरी में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना कि एक एक ठोकर से खानदान का सर्वनाश हो जाए। कभी मत भूलना कि तुम इस देवी उर्मिला की संतान। ओ डैडी, ओ डैडी, ओ डैडी, ओ डैडी। क्यों राधा, इसी फरिश्ते के बारे में हम लोग कानाफूसी कर रहे थे ना। देखा कितनी अच्छी गुड़िया है मेरी, एक लफ्ज बोले बगैर कितना कुछ कह दिया इन छलकती हुई आंखों में। और जिस दिन मेरे पिताजी अवार्ड लेकर दिल्ली से लौटे तो देखा घर बहुत सूना सूना लग रहा है। आवाज दी, राधा, राधा, सपना। अरे कहाँ हो तुम लोग? सांझ हो गई, घर में किसी ने बत्ती तक नहीं जलाई। अच्छा, मैं जलाता हूँ। मैं हूं नहीं यहाँ। अंधेरे में बैठी हो? हाँ भाई साहब, अभी अंधेरा लाखों दीप जलाने से भी कम नहीं होगा। जिस चराग से ये घर रोशन था,
वो दिया आखिर बुझा दिया आपकी बेटी सपना ने। यानी राधा तो? हाँ भाई साहब, वो पालतू कुत्ता मुंह में दबोच कर ले गया हमारी कबूतरी को, और ये रुक्का छोड़ गई है सपना अपनी फूफी के लिए। लीजिए पढ़िए। तुम ही पढ़ के सुना दो। फूफी जी, मैं अपने जीवन साथी के बगैर नहीं रह सकती। मैं किसी भी मदन मोहन की अर्धांगिनी बनने को तैयार नहीं। इसलिए मैं अपने सुख और अपने मन की शांति के लिए राजू का हाथ पकड़कर अपने लिए नई राह ढूंढने निकली हूँ। मेरी सफलता के लिए प्रार्थना करना। जब पिताजी दिल्ली से वापस लौटे तो उन्हें समझा देना। फूफी, समझाना तो तुम्हें खूब आता है, ये एहसान भी कर देना। आपकी सपना। क्यों भाई साहब, क्या गुजरी दिल पर? कमर टूट गई राधा। सपना ने मेरे सारे सपने खाक में मिला दिए। अब मैं शालिग्राम जी को क्या जवाब दूंगा? उर्मिला, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग। प्यारी पोती हमारी गुड़िया ने हमारे मुंह पर ये दाग अब आंसुओं से नहीं धुलेगा भाई साहब। होने को कौन टाल सकता है राधा? राधा, तुम मेरे दोस्त वकील काशीराम को बुला लाओ, कहना बहुत जरूरी काम है। भाई साहब, कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है क्या? वो बाद में देखेंगे, पहले तुम उनको बुला करके ले आओ प्लीज। उर्मिला, परसों एक अवार्ड दिल्ली वालों ने दिया और खूब तालियां बजी। आज एक अवार्ड घर लौटने पर तुम्हारी बेटी ने दिया। ऐसा लगा किसी ने मुंह पे जोर से तमाचा रसीद कर दिया। उर्मिला, मैं अब दुनिया को मुंह नहीं दिखा सकता, लोगों से नजरें नहीं मिला सकता, इसलिए मैं ही अपनी आंखें मूंद लेता हमेशा हमेशा। फिर मेरे पिताजी ने एक चिट्ठी लिखी कि अपनी मौत का मैं खुद जिम्मेदार हूं। मैं एक कमजोर और डरपोक इंसान हूं, इसीलिए आत्महत्या कर रहा हूं। अब मेरी तमाम दौलत की वारिस मेरी विधवा बहन राधा है। अगर मेरी बेटी कभी लौट आए तो उसे बता दिया जाए कि मैंने उसे माफ कर दिया। अब समझ में आया कि मैंने कितना बड़ा पाप किया था, मगर मेरे पाप की सजा मेरे गोपाल को क्यों मिल रही है? एक और बात बताऊं, पिताजी की आत्महत्या करने की खबर सब अखबारों में छपी, मगर मेरे पति ने खुद अखबार पढ़कर उसे कहीं छुपा दिया ताकि मुझे इस बात का पता न चले। हैदराबाद से हम दोनों भागे तो सीधे बेंगलोर पहुंचे। वहां एक मंदिर में जाकर एक पुजारी जी को कुछ रुपए दिए और उन्होंने हमारी शादी कर दी। बेंगलोर में जिस दिन मेरी मांग में सिंदूर भरा जा रहा था, हैदराबाद में मेरे पिताजी की अर्थी जल रही थी, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। अफसोस, मोहब्बत की ये शादी मुझे रास नहीं आई। शादी के कुछ ही हफ्ते बाद मेरे पति ने गिरगट की तरह रंग बदला, बात बात पर झिड़कियां देने लगा और गुस्सा आया तो एका चांटा भी रसीद कर दिया। और तू चुपचाप मार खाती रही? क्या करती, चुपचाप जुल्म सहती रही। सोचती, क्या ये वही इंसान है जो कहा करता था मैं तुम्हारे चरण धोकर पीऊंगा, और कहता था
सपना, तुम मेरा सुंदर सपना हो। शादी के बाद कहीं भी चैन से रहने ना दिया मेरे पति ने। बेंगलोर से मद्रास, मद्रास से दिल्ली, दिल्ली से बंबई, बस मारे मारे फिरते रहे। बंबई में एक उनका दोस्त था, अख्तर भाई, उन्हीं के यहाँ आकर ठहरे और उन्हीं के कहने पर मेरे पति ने मेरे बहुत से फोटो खिंचवाए। फिर एक दिन बीच पर ले जाकर मुझे अपनी स्कीम बताई। तुम्हारे फोटो बहुत अच्छे आए हैं। कहाँ है? मेरे पास है, मेरी फाइल में है। देखोगी? क्यों नहीं देखूंगी, मेरी तो आंखें तरस गई हैं देखने को। लो देखो, पसंद है? कैसे हैं? पसंद है? मुझे ये पसंद है। सपना, मुझे तो काम मिल नहीं रहा, अब तुम्हें काम करना पड़ेगा। मैंने कब ना की, मैं तैयार हूँ। सपना, आज मैं एक फिल्म डायरेक्टर से मिलकर आया हूँ। तुम्हारे फोटो उसे बहुत पसंद आए। वो तुम्हें एक बहुत अच्छा रोल देने के लिए तैयार है और मुझे अच्छी रकम। मगर मैं इसके लिए तैयार नहीं। क्या मतलब? अच्छे घर की लड़की हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, किसी दफ्तर में, किसी स्टोर में, कहीं भी कोई भी नौकरी कर लूंगी। ओह, मैंने कहा ना मैं नौकरी ढूंढ लूंगी, इसमें नाराज होने की कौन सी बात है। तो फिर तुमने नौकरी की? करनी पड़ी, क्या करती, घर का खर्च भी तो चलाना था। आहिस्ता आहिस्ता जो 4 जेवर थे वो भी बिक आ गए। वर्सोवा से मैं रोज सुबह पैदल अंधेरी पहुंचती। रिक्शा! और अगर लेट हो जाती तो वहां से ऑटो रिक्शा में बैठकर सीधी बांद्रा पहुंचती, समय बचाने के लिए। और फिर थोड़ी दूर चलती, पैसे बचाने के लिए। जिस प्रोसेसिंग लेबोरेटरी में मैं काम करती थी, वहां सुबह से लेकर शाम तक काउंटर पर खड़ी रहती। अब मैं मां बनने वाली थी, इसलिए काम ठीक से नहीं कर सकती थी, तो नौकरी से भी जवाब मिल गया। फिर हम मदुराई चले गए। गोपाल पैदा हुआ और मेरी सेहत बिगड़ती ही चली गई। जानती थी भूल की है, सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। गोपाल जरा बड़ा हुआ तो उसे काम पे लगा दिया। बेचारा, बाप बदचलन बेकार और माँ गरीब लाचार। गोपाल घर में 4 पैसे कमा कर लाता है, उसी से चूल्हा जलता है। लो, आ गया गोपाल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अम्मा, आज तबीयत कैसी है? अच्छी है गोपाल बेटे। सुन, पद्मा बहन तेरे लिए उपमा और गरम गरम कॉफी लाई है। वो मैं बाद में पी लूंगा, पहले लाओ शीशी, तुम्हारे लिए डॉक्टर से दवाई ले आओ। आंटी तुम भी तो अपनी शीशी तुम्हारे लिए भी ले आओ। मुझे बच्चा समझकर डॉक्टर साहब अपने कंपाउंडर से कहते हैं पीटर, गोपाल की शीशी पहले भरना, बेचारा बच्चा है। अरे गोपाल, तू सारे दिन का थका मांदा अभी काम से लौटा है और फिर भाग रहा है डॉक्टर की दुकान पर। तो क्या हुआ आंटी, आखिर मैं मर्द हूँ कि अम्मा हूँ ना? नन्हे, तू मर्द है। ये ले शीशी, और ये भी लो। गोपाल, गोपाल, ए गोपाल। ओहो, क्या सवेरे सवेरे टे टे टे, गोपाल गोपाल गोपाल। मरती है,
न मेरा पीछा छोड़। हाँ। क्या है अम्मा? बेटा तुझे ये कमीज अच्छी लगी? हाँ अच्छी लगी। तूने नाश्ता किया? हाँ कर लिया। ला कंगी, तेरे बाल ठीक कर दूं। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। लो बस आ गई। गोपाल, सब फ्लोर पॉइंट पे लेबल लगा क्या? लगा रहे हैं सर, लगा रहे हैं। अभी छुट्टी का घंटी बजेगा, तुम लोग फिर से उड़कू घर को जाएगा, समझा? जैसा पिंजरे का डोर खुलने पे कैसा पंछी लोग उड़कू जाता, फुर फुर फुर, ऐसा माफिक तुम जाएगा घर में उड़कू। आज पेड जॉब कंप्लीट नहीं होएगा, पे पैकेट से पैसा कटेगा कटेगा कटेगा। सर नहीं जाएंगे घर, काम खत्म करेंगे फिर जाएंगे घर। हाँ, जब ही जाने को देगा जब देखो घर घर घर। बालू, घर का ख्याल हम सबके मन में अलग अलग तस्वीर खींचता है ना। मेरे लिए घर एक नरम बिछौना है जिसमें घुसते ही मैं अपने बापू के गले से चिमट जाता हूँ और मीठी नींद सो जाता हूँ। और मेरे लिए घर एक बहुत बड़ी हलवाई की दुकान है जिसमें बहुत सारी खाने की चीजें रखी हैं। मैं कभी ये खाती हूँ तो कभी वो खाती हूँ। ये मीठा है, ये खट्टा है, और ये नमकीन, और ये अरे चल हट, मैं क्या लई खाती हूँ? अरे गोपाल, तेरे लिए घर क्या है? एक जेल जिसमें मैं और मेरी माँ कैद है, और बापू हमारा जेलर है जिसके हाथ में हंटर और जबान पे गालियां हैं। वो हमें मारता है और हम चुपचाप मार खाते हैं। आज मैं घर पे पैकेट लेकर जाऊंगा ना, वो मेरा रास्ता रोककर कहेगा, पैसे कम है, 50 पैसे कम क्यों है? जवाब दे हरामखोर, अठन्नी गिर गई है, तूने खर्च कर डाली। बोल। क्या हो गया तुम्हें? क्यों मारे जा रहे हो मेरे बच्चे को? बच्चा ही तो है, गिर गई होगी कहीं अठन्नी। लो लो, ये मेरी चूड़ी ले लो। खबरदार जो मेरे बच्चे को हाथ लगाया, सबर की भी कोई हाथ होती है। फिर कभी एक पैसा कम लाया तो तेरी हड्डी पसली कर दूंगा, समझ गए? रामखोर। गोपाल, ये लो अम्मा अपनी चूड़ी, इधर ला, हाथ में पहनाओ। पहले तू कुछ खा ले। नहीं, पहले मैं तुम्हारी दवाई डॉक्टर से ले आऊंगा। अरे दवाई तो है ना अभी एक खुराक। तो पी नहीं? तेरे हाथों से पीऊंगी ना, ताकि जल्दी अच्छी हो जाऊं। अच्छा तो लाओ। पियो। कड़वी है तो ये लो, एक सिंगदाना खाओ। ये कहाँ से मिला रे? बालू की बहन ने मुझे दिया था, मैंने संभाल के रख लिया तुम्हारे लिए। अम्मा तुम चिंता मत करो, जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो तुम्हारे सब दुख दूर करूंगा। तुम बड़ी सुंदर माँ हो। अच्छा माँ, तुम्हारे बाल भी सुनहरी है ना? हाँ, बाल तो मेरे सुनहरी हैं। जानती हो मैं तुम्हारे लिए आज क्या लाया हूँ? क्या? पहले आंखें बंद करो। लो आंखें बंद कर ली। अब
आंखें खोलो। अरे ये इतनी सुंदर वेणी तू मेरे लिए लाया है? बच्चू, अब समझ में आया तूने अठन्नी कहाँ खर्च की थी और इतनी मार खाई। अरे मार भूल जाओ अम्मा, ठहरो। जरा आईने में अपनी सूरत तो देखो, तुम मुझे परी लगती हो। गुड़िया। गुड़िया? तूने भी मुझे गुड़िया कहा? क्यों? गुड़िया कहना बुरी बात है क्या? नहीं रे, मेरे पिताजी भी मुझे गुड़िया कहकर ही पुकारा करते थे। तो बेटी, आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। अच्छा। अम्मा, आज वो कागज की नाव वाला गाना सुनाओ ना। क्यों सुनाऊं कागज की नाव वाला गाना बच्चू? मेरा जी चाहता है। मगर मेरा अब गाने को बिल्कुल जी नहीं चाहता। मेरे लिए गाओ ना। अच्छा बाबा, जा लिया कागज की नाव। अम्मा, ये नाव पुरानी हो गई है, नई बना देना। बना दूंगी। जादू की है, जादू की है, मुन्ने जादू की है, मुन्ने जादू की है, अपनी कागज की नाव, कागज की नाव। जादू की है, जादू की है, मुन्ने जादू की है, मुन्ने जादू की है, अपनी कागज की नाव, कागज की नाव। चलो दो सहारा, मैं नाव में बैठूं। चलो दो सहारा, मैं नाव में बैठूं। तो फिर सैर दुनिया की मुझको कराओ, मुझको कराओ, मुझको कराओ। चलो अपने सपनों को भी संग ले लो, समंदर की लहरों से तूफान से खेलो। भारत का बच्चा बड़ा है बहादुर, तेरा कर सके है न कोई निरादर। लगन से यतन से वतन को सजाकर, पसीना बहाकर, गरीबी हटाकर, तो फिर अपनी नाव में साथी बिठाना। तो यूं पार भारत की नैया लगाना। चलो दूर मुझको कहीं लेके जाओ, जरा सैर दुनिया की मुझको कराओ, मुझको कराओ, मुझको कराओ। चलो आज परियों के गाँव में जाए, चलो ब्याह के राजा की बेटी को लाए। दुल्हन आई घर में करे सेवा मेरी, तो फिर बच्चों खिल जाए। बाछे ये तेरी, बाछे ये तेरी। चलो दूर मुझको कहीं लेके जाओ, जरा सैर दुनिया की मुझको कराओ, मुझको कराओ, मुझको कराओ। जादू की है, जादू की है, मुन्ने जादू की है, मुन्ने जादू की है, अपनी कागज की नाव, कागज की नाव, अपनी कागज की नाव, कागज की नाव, अपनी कागज की नाव, कागज की नाव। हमें तो रात भारी है, सितारों तुम तो सो जाओ।
मेरे पास 2 मर्द सो रहे हैं। इधर मेरा लाडला गोपाल है, और उधर मेरा पति राजू। राजू जिसकी खातिर मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और जिसे आज मेरी रत्ती भर परवाह नहीं, जो कहता है अरे कब तुम मरो और कब मेरी जान छूटे। आज मेरा मन बहुत बेचैन है, दिल डूबा जा रहा है। आज नींद ही नहीं आ रही, न जाने क्यों। मैं समझती हूँ मेरी मौत की घड़ी आ गई है। मैंने भी तो हमेशा भगवान से मौत मांगी, मगर मरने का समय आया है तो सोचती हूँ कि गोपाल को मेरी बड़ी जरूरत है। हे भगवान, मुझे इस मासूम के लिए कुछ दिन और जिंदा रहने दो। मेरे बाद ये बिल्कुल बेसहारा हो जाएगा। गोपाल, तुमने कहा था ना अम्मा नई नाव बना देना। लो, मैंने बना दी, ये काम भी कर दिया। गोपाल, गोपाल, जरा पास आना बेटे। लो आ गया पास। अब क्या है? देख, कल रात मैंने तेरे लिए नई कागज की नाव बनाई है। अच्छा किया, धन्यवाद। अरे सुन तो। माँ मुझे तैयार होना है, देर हो रही है। कैसी है? अच्छी है। ले, आज इस गरीब माँ का मामूली सा तोहफा कबूल कर ले। अम्मा, ये तुम अपने पास रखो ना, मैं शाम को आके ले लूंगा। लो पापा, मैं जा रहा हूँ। अरे सुन, अपना थैला तो लेता जा। ओ, राजू, मुझे झिड़की नहीं देना। एक बात कहूं? कहो। लगता है मेरा कूच करने का समय आ गया है। अच्छा, सवेरे सवेरे तुमने तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई। मेरा एहसान मानो। गोपाल, आज तुम बहुत उदास रहे। गोपाल, आज तुम सारा दिन उदास रहे। आए, घर भी जा रहे हो तो उदास जा रहे हो। अरे क्या हुआ, बोलना। कुछ नहीं। अरे बता ना। अरे बोलना, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। आज मैंने अपनी माँ का अपमान किया। कैसे? उसने मेरे लिए एक नई कागज की नाव बनाई, मुझे देनी चाहिए, पर मैंने नहीं ली। मैं बड़ा पाजी हूँ। अरे तो क्या हुआ बेटा, तू घर जाते ही मांग लेना। हाँ, मैं घर जाते ही कहूँगा, ए गुड़िया लाना मेरी नाव। लो, आ गया तुम्हारा घर। राम नाम सत्य है, हर का नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, हर का नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, हर का नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, हर का नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, हर का नाम सत्य है। राम नाम
गोपाल, तेरी माँ बेचारी भगवान को प्यारी हो गई। आज ना गोपाल दिखता, ना बालू का सिस्टर। अरे कहाँ मर गया सबका सब लोग? सर, कल गोपाल की माँ मर गई। बालू और उसकी बहन उसके घर गए होते। तुम्हारी माँ कल मर गई गोपाल? तुम घर पहुँचे तो लोग अर्थी ले जा रहे थे। जाते जाते तुम माँ से कुछ न कह सके। तुम अर्थी के साथ शमशान घाट नहीं गए। तुमको माँ की अर्थी देखकर रोना आया था। मैं तो स्वयं गया था, रोना कैसे आता? जब मैं माँ की खटिया के पास आया तो फूट फूट कर रोया। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ बालू। गोपाल की माँ को मरे 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि उसका बाप एक नई औरत को घर में ले आया। देने वाला जब देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता। नया घर दिया तो नया पत्नी भी दी। ये तुम्हारा बेटा है? हाँ, यही गोपाल है। गोपाल, ये तुम्हारी नई माँ है। नमस्ते करो। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। आज से तुम्हारे इस कमरे में कोई काम नहीं। तुम्हारा सामान, तुम्हारा बिस्तर सब रख दिया उस बरामदे में। वहाँ खाना भी रखा है, खा लेना, भूलना नहीं। मैं तुम्हारी नई बहन हूँ, न्यू सिस्टर बेबी चंपा। जाओ आराम करो, कल बातें करेंगे। गुड नाइट। जाओ। बड़ा प्यारा लड़का है, चॉकलेट हीरो। सो नाइस, सो स्वीट। तुम्हारी राय मांगी है किसी ने? जब देखो बक 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 करती रहती हो। ना 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 ना, लुननी, मैं तो हूँ ना बच्चे। ना 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 ना। अरे गोपाल, उठ। आज संडे है, कपड़े धोने नहीं जाना तालाब पे? हाँ, जाता हूँ। मक्खन लगाया, जैम लगाया, टुकड़े काटो, मुंह में डाला। छी, अपने मुंह में नहीं, मेरे मुंह में डालो। लो, मुंह में डाला। मम्मी, अब गोपाल को भी टोस्ट बना कर दोगी ना? देख, तू उसकी चिंता मत कर, तू ध्यान से नाश्ता कर। आज इतवार है, वो सो रहा होगा, सोने देना। क्या है? मैं चंपा को अपने साथ घाट पे ले जाऊं? बेबी क्या तुम्हारे साथ कपड़े धोएगी? वॉशिंग? नहीं, वो तो मेरे साथ खेलेगी। कपड़े मैं धोऊंगा, बालू धोएगा। क्यों चंपा,
गोपाल, चंपा को पानी के नजदीक नहीं जाने देना। देर हो गई तो मार पड़ेगी। दोनों की पिटाई होगी। घर वापस जल्दी आना। अरे इधर से नहीं, इधर से चलते हैं। क्या? कामिनी जी क्या कह रही हैं? क्या? कि तूने उनका 5 रुपए का नोट चुराया है? नोट? और वो भी 5 रुपए का? अरे मैंने तो कोई नोट देखा ही नहीं। वाह 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 वाह, कितना अच्छा एक्टर है ये इत्ता सा लौंडा। इसके सिवाय कोई आया था मेरे कमरे में? जरा पूछो इससे। तो आज सुबह आया था तो इस कमरे में? हाँ मैं आया था चंपा को अपने साथ घाट पे ले जाने के लिए। तो क्या नोट तेरा बाप चुरा कर ले गया, हरामखोर? लो लो, नहीं तो हड्डी पसली कर दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई नोट नहीं चुराया। मेरी तलाशी ले लो। मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। चोर, मक्कार, झूठी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, कसम से, माँ कसम। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तुमने मेरी माँ को झूठी कहा। You brat, you rascal, get out, 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 out. मैं ठीक करता हूँ इसे, सुअर के बच्चे। कहाँ है वो 5 का नोट? बता, नो मैं तो तेरे को जान से मार डालूंगा। बोल। मार डालो मुझे, मगर मैंने चोरी नहीं की। साफ साफ बता। फिर झूठ बोल रहा है, हरामखोर। मार बेटा, बोल, बोल, बोल। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। कामिनी जी। हाँ जी। आज इसे कुछ खाने को नहीं देना, भूखा रहेगा तो ठीक हो जाएगा ये। अम्मा, मुझको अपने पास बुला लो ना, मैं बहुत अकेला हूँ। ऐसी बारिश तो पहले कभी नहीं हुई। जहाँ देखो पानी ही पानी, पानी ही पानी। अरे ओ चंपा, क्या हुआ तुझे? ये क्या है? अरे ये तो मेरी मैगजीन है। और ये क्या है? ओह, ये तो वही नोट है जो गुम हो गया था। चंपा, लगता है मैं इसे मैगजीन में रख के भूल गई। और गोपाल पर चोरी का इल्जाम लगा, उसकी पिटाई हुई और वो रात भूखा सोया। अरे गोपाल, बहुत जोर से बारिश हो रही है, चारों तरफ पानी ही पानी है। ड्राइवर बस कैसे चला रहा है? अंदाजे से। ये नाव तुमने बनाई है? नहीं, ये मेरी माँ ने बनाई थी। ये उसकी आखिरी निशानी है। एक खबर के अनुसार आज दोपहर को शिव काशी जाने वाली एक बस, जिसमें फैक्ट्री के कई बच्चे सवार थे, एक दुर्घटना की शिकार हो गई। ड्राइवर की लापरवाही से बस एक पुल से नीचे बहते हुए नाले में गिर गई। बाढ़ का पानी बस को दूर तक बहा कर ले गया। बस में सवार 18 बच्चों में से अभी सिर्फ 5 बच्चों के शव ही पुलिस को मिले हैं। इन बच्चों के नाम हैं रमन्ना, गफूर, पीटर, पद्मा और गोपाल। मम्मी, गोपाल मर गया। मम्मी सुनो, गोपाल मर गया।